अरुण सर, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। आपने सुन लिया, देख लिया, आपने सुन लिया निशिकांत दुबे को, आपने सुन लिया राजीव प्रताप रूडी को, और आपके पास सीन पूरा है कि 1295 वोटर, 707 वोट डलते हैं, 38 बैलेट वोट हैं और बड़ा कश्मकश भरा चुनाव। और खुद कह रहे थे निशिकांत दुबे कि ऐसा कभी हुआ नहीं कि ऐसे ऐसे लोग वोट डालने निकले हों। क्या संदेश निकला है, कैसे इसे देखा, कैसे लिया जाए अरुण दीक्षित साहब? संजीव जी, सभी मित्रों को नमस्कार। सबसे पहले जो आपने कहा, जो निशिकांत दुबे का जो बयान है, इस चुनाव में जो सबसे अहम भूमिका थी वो थी अमित शाह की और उसके बाद निशिकांत दुबे की। और इसको जो देश की सबसे प्रतिष्ठित और पुरानी संस्था है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, उसको एक कॉलेज यूनियन का चुनाव बनाने के लिए भी निशिकांत दुबे याद किए जाएंगे, क्योंकि जैसे उन्होंने बयान दिया कि इस पे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, पायलट और दलाल, आखिर में आके वो अपनी बात भी कह गए, क्योंकि निशिकांत दुबे की पहचान सांसद बनने से पहले दिल्ली में कारपोरेट दलाल की ही थी। ये तो सबसे पहली बात है। और सबसे अहम बात यह है कि भले ही रूडी ने जो बात कही, उनसे उनकी गरिमा, उनकी बैकग्राउंड, उनका व्यक्तित्व साफ दिखता है। दोनों के बयानों से समझ में आता है कौन आदमी किस स्तर का है। रुद्र प्रताप रूडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से ही थे। किसके निशाने पर थे? रुद्र प्रताप रूडी सबसे पहले आए थे मोदी जी के निशाने पर। मजाक में हम लोग कहते थे कि वो ज्यादा स्मार्ट है, पायलट है, फिट रहता है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में और उसमें सब में। इसी वजह से उनको पहले टर्म में ही बीच से हटाया गया था जब वो मंत्री थे मोदी की सरकार में। उसके बाद कहीं भी उस पूरी लॉबी का जो लोग हटाए गए थे। अब यहाँ क्या हुआ? यहाँ पहली बार ये हुआ, जो ये कह रहे हैं चुनाव, इससे पहले भी हुए थे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव, पिछला चुनाव जयप्रकाश अग्रवाल भी लड़े थे, तब तो कांग्रेस की यूपीए गवर्नमेंट थी, तब भी रूडी जीत गए थे। मुद्दा यह है कि पहली बार आपने अपनी पार्टी के भीतर यहाँ जो हुआ है वो आपको क्लब से हटके भारतीय जनता पार्टी के भीतर की परिस्थिति आप देखिए। रुद्र प्रताप रूडी सारण से भाजपा के सांसद, संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से भाजपा के हारे हुए सांसद, पूर्व सांसद, मोदी सरकार के पूर्व मंत्री, उनके पीछे कौन खड़ा था? अमित शाह। उनको उनके सामने कौन खड़ा था? रुद्र प्रताप रूडी। अब दोनों एक पार्टी के हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरह का प्रचार निशिकांत दुबे ने शुरू किया। निशिकांत दुबे क्या है संसद में हम सब देख चुके हैं। उनका व्यक्तित्व क्या है, उनकी शैली क्या है, उनका तमाम जो कुछ करा धरा जो है संसद में सबने देखा है, और उसके बाद उसका खामियाजा किसने भुगता ये भी देखा है। अब पहली बार ये स्थिति आई कि अमित शाह ने आगे करके किसका मुकाबला किया? रुद्र प्रताप रूडी का। रूडी के बारे में आपको एक सेकंड में कुछ बताते हैं। रुद्र प्रताप रूडी पिछला चुनाव सारण से रोहिणी आचार्य के खिलाफ जीते हैं। रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की बेटी है, और इतनी बड़ी उसमें लालू की बेटी को हराना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। ये भी हो रहा था कि रूडी को टिकट ना दिया जाए। क्यों? क्योंकि लोग नाराज थे। बाद में समझ में आया कि अगर टिकट किसी और को दिया तो वैसे ही हार जाएगा, और नहीं तो लालू की बेटी जीतेगी तो वहां से जो है उतार ही दिया गया। जीत गए तो सांसद पड़ा रहेगा, हार गए तो कोई बात नहीं, अपने आप बाहर हो जाएंगे। तो यहां से रूडी निशाने पर आए थे। अब जो बात अमित शाह ने जिस तरह का खेल किया, उन्होंने आगे किया संजीव बालियान को। संजीव बालियान के बारे में संजय पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जानता है। और वहां क्या हुआ था इस चुनाव से पहले जो हुआ था, संजीव बालियान जब चुनाव मुजफ्फरनगर का हारे थे तो उन्होंने ऐलानिया ये कहा था कि मुझे ठाकुर लॉबी ने चुनाव हराया है। उन्होंने सरदना के विधायक संगीत सोम का नाम लिया था, जो भी बीजेपी के एमएलए है। और उत्तर प्रदेश में ठाकुरों का नेता कौन है? उत्तर प्रदेश में ठाकुरों का नेता है योगी आदित्य। जो सबसे बड़ी बात है, आदित्यनाथ को लाके इस चुनाव में भी यही हुआ है। ये चुनाव जो आया, इसमें सबसे बड़ी बात ये हो रही थी कि ये ठाकुर वर्सेस जाट। पिछले दिनों जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव प्रचार में भी इतना स्तर नीचे नहीं गिराया जाता जितना कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, जो 1947 में बना, 65 से अपनी बिल्डिंग और सबसे शानदार क्लब है। माना जाता है कि देश का पहला क्लब, और सांसदों के लिए जो हमारे नियंता है, जो हमारा संविधान और देश की संसद चलाने वाले लोगों के लिए जगह बनाई गई थी जहां वो बैठे, वहां पहली बार इस तरह की चीज हुई। और किसने की? कौन था उसमें आगे?
उसमें आगे थे देश के गृह मंत्री अमित शाह, जिनको ये भ्रम हो गया था कि अगर वो गोबर को भी हाथ लगा देंगे तो सोना हो जाएगा। और ये भ्रम कहाँ चला उनका? पार्टी के भीतर खूब चला। आप किसी राज्य में देख लीजिए। सबसे पहले शुरू हुए थे गुजरात में। राजेश भाई बताएंगे कि किसको मुख्यमंत्री बना के आए थे। मैं सोचता हूँ अरुण सर बैकग्राउंड में भी मैं सेकंड टेन्योर उसमें आता हूँ। आप इसी से बात क्लियर होगी, आप सुनते चलिए। इसके बाद क्या हुआ है, पिछले दिनों में कई मुख्यमंत्री बन रहे तो ऐसे लोगों को पार्टी के भीतर आपने खड़ा किया मोदी और शाह ने कि जिनकी कहीं कोई हैसियत नहीं थी। प्यादे को वजीर बनाने का जो उनका सिलसिला था, तो अपने चुने हुए लोगों के बीच में कर लो। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जब प्यादे को उन्होंने वजीर बनाने की कोशिश की, और किससे लड़ाया? अपने ही दूसरे प्यादे से। मान लिया जाए कि अब एक प्यादा हो गया संजीव बालियान और दूसरा प्यादा हो गया रुद्र प्रताप रूडी। रुद्र प्रताप रूडी पुराने हैं और 25 साल से वहां काम कर रहे हैं। अब यहां पर जो चीज आती है, जिस पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इस चुनाव को इतनी हाइप किसने दी? आपको पता है कि वहां प्रचार किस तरह हुआ और कितनी कटुता आई? ये जो बयान एक आया है, बयान इतना बड़ा नहीं है जितना जिस तरह की बातें हुई चुनाव प्रचार के दौरान। निशिकांत दुबे ने इसको इतने निचले स्तर पे पहुंचाया, ठाकुर वर्सेस जाट। भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश लगा हुआ है दिल्ली से, वहां जाटों का वर्चस्व रहा है। हरियाणा में भी जाट हैं, लेकिन ठाकुर वर्सेस जाट करने की क्या जरूरत थी? एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव था, कोई विधानसभा का चुनाव नहीं था, कोई लोकसभा का चुनाव नहीं था। लेकिन क्यों किया गया? क्योंकि ठाकुरों का मामला जो था, संजीव बालियान चुनाव हारने के बाद ठाकुरों को निशाने पे ले रहे थे। रुद्र प्रताप रूडी ठाकुर है, तो इस विवाद में कहां से और किसका निष्कर्ष निकला? क्या निष्कर्ष निकला? पहला निष्कर्ष यह है कि आपस की लड़ाई जो अभी तक कांग्रेस में होती थी, वो अमित शाह ने कराई और खामियाजा खुद भुगता। एक तरफ अमित शाह हो गए तो दूसरी तरफ अघोषित रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से योगी आदित्यनाथ हो गए। ये तो पार्टी का स्तर रहा, पार्टी के भीतर की बात है। अब यहां पर जो पूरा पैनल आया है, उसकी गवर्निंग बॉडी और 4 सदस्य, देखिए इसका पदेन अध्यक्ष तो लोकसभा अध्यक्ष होता है। सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चुने गए हैं रूडी, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हैं राजीव शुक्ला, सेक्रेटरी कल्चर हैं टी शिवा, और ट्रेजर भी डीएमके के ही हैं। तो 2 डीएमके के, एक कांग्रेस के और एक बीजेपी के, 4 पदाधिकारी। और जो गवर्निंग बॉडी के मेंबर उसमें सभी दलों के हैं। मैं उस बिल्डिंग की, बगल की बिल्डिंग में मैंने कुछ साल काटे हैं दिल्ली में, तो मैं उसको बहुत अच्छे से, बड़ी अच्छी बिल्डिंग है, वहाँ शादियां भी होती हैं, वहाँ अच्छा रेस्टोरेंट भी है, वहाँ अच्छे हॉल भी हैं, एक बहुत अच्छी जगह है और अच्छे लोग आते हैं। पहली बार मैंने भाजपा के सांसद के मुंह से सुना कि वहां दलालों का अड्डा हो गया था, इससे पहले नहीं था। तो हो सकता है 11 साल में भाजपा के लोग, चूंकि ये जो जिनका बयान है वो यही करते थे होटलों में बैठ के, तो क्लब में बैठ के कर रहे होंगे। पर अंदर की बात जो आप कह रहे थे, सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत बड़ा मैसेज है। इस मैसेज को आप देखने की कोशिश कीजिए कि पहली बार अमित शाह को सीधी मात मिली है, अपने घर में मिली है, अपने लोगों के बीच मिली है। यहाँ ना उनकी पर्ची चली, ना उनका हुक्म चला। जो वो ये कहते थे कि मैं जो करूंगा, क्योंकि वो मोदी से भी बड़े बन गए हैं, मोदी से भी ऊपर होके सोचते हैं। मोदी भले ही लोगों से बदतमीजी ना करें, मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन अमित शाह की बदतमीजी सबने देखी है, बूढ़े बड़े बुजुर्ग नेताओं ने भी देखी है। तो पहली बार उन्होंने जिस तरह का खेल खेला, अब आप सोचिए कि निशिकांत दुबे का बयान देखिए और रुद्र प्रताप रूडी का बयान देखिए, इन्हीं दोनों से तय कर लीजिए। एक आदमी, उसकी बैकग्राउंड, उसको आपने कितना नीचे जाओगे भाई? आपने मंत्रिमंडल से बाहर निकाला, आपने उसको जो है चुनाव ऐसी जगह लड़ाया, उसके बाद आपकी पार्टी का आदमी। अब यहाँ जो आपने बात कही, मुझे लगता है अरुण सर प्लीज एक राउंड प्लीज, वही एक लाइन खत्म करिए, मैं एक राउंड जो आप कह रहे हैं आरएसएस, भाई आरएसएस ही नहीं, बीजेपी भी यहाँ खड़ी हो गई है। जो आपने कहा कि एक मोदी की बीजेपी थी, एक दूसरी बीजेपी थी, वो बीजेपी जो संघर्ष करके आई थी और ये कंधों पे सवार होके आए। ये गुजरात में गोधरा और गुजरात दंगों के कंधों पे सवार हुए थे, ये सब जानते हैं। ये बीजेपी अलग है, पुरानी बीजेपी अलग है। पहली बार उस पुरानी बीजेपी ने एक मैसेज दिया है। और यहाँ एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि इतनी आसानी से चीजें अब बदलने वाली नहीं है। संघ अपनी जगह है,
ये अपनी जगह हैं और इनको ये मानना पड़ेगा कि इन्होंने जो सारे काम किए हैं, अभी शुरुआत हुई है, आगे अभी आप देखते जाइए। एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण चीज है, मैं अगले अगले चरण में अरुण सर एक लाइन है, निशिकांत दुबे ने आज ट्वीट करके अमित शाह को भी नीचे दिखाया है, उनका भी अपमान किया है। वो कहते हैं कि वो पहली बार कह रहे हैं कि सोनिया गांधी और खड़गे वोट डालने आए। अरे वोट डालने तो अमित शाह और नड्डा भी आए थे, हारे वो हैं। आप दुनिया को बड़ा कर रहे हो, तो ये अगर आप गलत लोगों को पालोगे, घटिया लोगों को आगे बढ़ाओगे, तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपकी इज्जत बनी रहे। पहली बार ऐसा हुआ है कि प्यादे को वजीर बना रहे थे, वो प्यादा भी नहीं रहा है, और खुद प्यादा बन गए हैं आज वो। अरुण जी, एक रोचक सी चीज है, देखिए हम जो बात कर रहे हैं, हमने अभी बात की सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट वो वोटर फ्रेंडली प्रक्रिया, फिर वो उन्होंने राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देख पाए जस्टिस सूर्यकांत जी ने जैसा कहा प्रशांत भूषण जी को। संसद आवारा हो, जो एक कहावत है कि संसद आवारा हो जाए और सड़कें सुनी हो जाए तो क्या होता है, इधर आवारा कुत्तों की बड़ी चिंता है। सुप्रीम कोर्ट आज हमने देखा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे हैं, जिनसे बड़ी उम्मीदें थी, वो चिंतित, उन्होंने कहा है नहीं अभी जो फैसला आया उस पर हम पुनर्विचार करेंगे कि 7 दिन में जो शिफ्ट करना है। इधर जो चीजें हो रही हैं, देश की कितनी बड़ी बड़ी समस्या, चाहे वो SIR हो या और भी मसले मामले हो, वो जो वोटर लिस्ट वाला मामला है, प्रमाणित चीजें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अगर यही कुछ दूसरे होते तो शायद अब तक संज्ञान हो जाता। अंतिम टिप्पणी आपकी सब पर। संजीव जी, मैं आपने जो कुत्तों वाली बात कही, उसी पे चूंकि दिल्ली में बहुत समय तक रहा हूं, तो वहां से आज एक मित्र ने फोन किया, बोले भला होता अगर सुप्रीम कोर्ट कुत्तों के साथ साथ कुत्ता प्रजाति के नेताओं को भी दिल्ली से बाहर करवाता तो हमें चैन मिलता। ये दिल्ली के लोगों की प्रतिक्रिया है। सबसे बड़ी बात यह है, आप ये देखिए, पतन चौतरफा हुआ है, और पिछले 11 सालों में पहले शुरू हो गया था CAG विनोद राय से शुरू करिए, और अब हम कहां पहुंचे हैं कि अगर इस देश का जो सबसे सजग नागरिक माना जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसको ये नहीं मालूम है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कितना गंभीर मुद्दा उठाया है, उसको ये जानकारी नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत जो होने वाले हैं वो भी नंबर वहीं पर है ना, वही सबके सबसे बड़ी अदालत के। इसको क्या कहेंगे आप? ये देश का दुर्भाग्य है। और दूसरी चीज, जो बड़ी चीज जहां से हम शुरू हुए थे, राहुल गांधी का रास्ता रोकने की सारी कोशिशें हुई, आज एक और हरकत हुई है, मैं हरकत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। प्रियंका गांधी ने एक बयान दिया था, गाजा में जिस तरह लोगों को भूखा मारा जा रहा है, जिस तरह से मतलब मास स्लॉटरिंग हो रही है इजराइल, उन्होंने कहा ये शर्मनाक है। तो उसका जवाब इजराइल के राजदूत, जो भारत में राजदूत है, उसने और घटिया तरीके से दिया। अगर प्रियंका गांधी भारत की सांसद हैं, देश की राजनीति में कोई बात कर रही है, तो तुम राजदूत हो, होना ये चाहिए था कि भारत की सरकार को उसे देश से तत्काल डिपोर्ट करना चाहिए था कि तुमने हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप किया है। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मजा आएगा, क्योंकि उसने सवाल प्रियंका के उठाया है। ये परिस्थिति अब ये है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो विजय रथ कैसे शुरू हुआ था, ठाकुर साहब ने सब बता दिया। सारा सब खेल वहां से है। CR पाटिल का आज भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए, राजेश भाई बताएंगे। लेकिन जो रथ 2024 में 240 पे आया था, उसको 1200 वोट के चुनाव में 100 वोट से डिवड़ा है। उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि भारत का मन क्या है। वो पूर्व सांसद उसी 150 करोड़ जनता के हैं जिन्होंने चुना है, और वर्तमान और पूर्व। ये एक वानगी है, जैसे कहते हैं ना कि एक चावल देखा जाता है हांडी का, ये हांडी का एक चावल है। और इसका अंदाज अमित शाह और नरेंद्र मोदी को हो जाना चाहिए कि जिस भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े योग्य, जैसे अब आप कहें कि जब अपने रुद्र प्रताप रूड़ी, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, ऐसी टीम के लोगों को आपने धक्के मार के आप सामने लाए हैं निशिकांत दुबे। कौन? जो खुद कॉर्पोरेट दलाल था, उसको आपने आगे किया है। तो अब आप 240 से चल के 1200 के वोट के चुनाव में भी बुरी तरह हार गए हैं। ये एक वानगी है और इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये हश्र अब होने वाला है। आप शिखर पर थे, अब आपकी गाड़ी बिना गियर के ढलान पे चल पड़ी है, ना उसमें ब्रेक है ना गियर है। आप कुछ भी कर ले, अब इसे रोक नहीं पाएंगे।